अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा वेब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्सेल में एक काफ़ी बहुत ज़्यादा डाटा है, आपके पास कॉलम्स के अंदर हज़ारों की तादाद में एंट्रीज़ हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे सामने जो एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वो वैल्यू की सूरत में है, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में है, ये कितनी दफ़ा इस पूरी रेंज के अंदर ये कितनी दफ़ा लिखी हुई है ये वैल्यू, ठीक है, और उस वैल्यू को हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर। ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ, और जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर हम एंट्री को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि एक फार्मूला लगाएं और हमें पता चले कि सामने वाली जो एंट्री है ये कितनी दफ़ा इस पूरे रेंज के अंदर लिखी हुई है। जो मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा डाटाबेस है, इसमें मैं आपको फार्मूला लगा देता हूँ। आप इसको किसी भी डाटाबेस के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि फ़र्ज़ किया ये जो मेरी रेंज है यहाँ पे, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये वाला जो मंथली सेल है या शॉप नंबर है, ठीक है, या फिर बोनस की अमाउंट है या फिर एम्प्लॉय का नाम है। अगर फ़र्ज़ किया मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो शॉप नंबर 5 लिखा हुआ है ये मेरी इस टोटल डेटाबेस के अंदर कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, तो मैं इसके सामने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करूँगा और फार्मूला लगाऊँगा काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ का फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊँगा, ब्रैकेट को मैं यहाँ पे शुरू करूँगा। हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि इस रेंज में जाके देखें, ये वाली जो हमारा E4 का जो हमारा सेल एड्रेस है, इससे लेकर और यहाँ पे जो हमारे पास टोटल डेटाबेस है यहाँ तक, इसमें जाके देखना किसको है, E4 को काउंट करना है। किसको? E4 की को ही काउंट करना है। हम ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको हम बाहर आ जाएंगे। उसने हमें कहा कि आपके इस टोटल रेंज के अंदर जो 5 लिखा हुआ है ये वाला, ये एक दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे जब हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ये ख़राब हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेंज है ये आपको एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे F4 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे F4 को प्रेस करेंगे। अब आप अगर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको हर एंट्री ये बताएगा कि ये वाली एंट्री कितनी दफ़ा हुई है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 5 एक दफ़ा लिखा हुआ था तो उसने बताया कि एक दफ़ा हुआ है। मैं अगर नीचे आके एक और जगह पे 5 लिख देता हूँ तो अब आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है तो ये मुझे बता रहा है कि जनाब ये जो 5 है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है। उसने यहाँ पे भी 2 कर दिया और उसने ऊपर भी 2 कर दिया, ठीक है। अब करना आपने क्या है, आपने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू का काउंट इफ़ का लगाना है और काउंट इफ़ के बाद आपने ब्रैकेट को शुरू करना है। आपने सबसे पहले वो वाला सेल एड्रेस जिसको आप नीचे तक काउंट करना चाहते हैं वो आपने ले लेना। फ़र्ज़ किया मैं इस वक्त मंथली सेल का एड्रेस लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ से लेकर और नीचे तक जहाँ तक मेरा टोटल डेटाबेस है, ये डेटाबेस अभी मेरे पास यहाँ पे 19 नंबर सेल तक है। आपके पास ये हज़ारों सेल तक भी हो सकता है। उसके बाद आप कामा के बाद आप उसे कहेंगे कि काउंट करो, किसको, F4 को काउंट करो इस पूरे रेंज के अंदर। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, F4 करेंगे और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपके आके आप इस रेंज को एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आके दरम्यान में आप यहाँ पे F4 को प्रेस कर देंगे, F4 को प्रेस कर देंगे और जस्ट इंटर को प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब वो आपको बता रहा है कि ये यहाँ पे ये जो 20,000 की अमाउंट लिखी हुई है ये वाली, ये आपकी इस टोटल रेंज के अंदर 3 दफ़ा लिखी हुई है। और अगर हम इसको काउंट करें तो वाकई 120, 220 और ये 320, ठीक है। तो अब हम अगर इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये हमें हर वैल्यू के बारे में बताएगा कि आपकी ये वैल्यू कितनी दफ़ा यहाँ पे इंटर हुई है, ठीक है। ये तो हमने काम किया किसके ऊपर, सबसे पहले हमने शॉप को काउंट किया और उसके बाद फिर हमने मंथली सेल को काउंट किया। मंथली सेल के कॉलम के अंदर जो एंट्रीज हैं हमने उनको काउंट किया। अब अगर हम फ़र्ज़ किया इसी को हम एम्प्लॉय नेम पे लगाना चाहते हैं तो इसको हम एम्प्लॉय नेम पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधा और सिंपल किस्म का फार्मूला है। आपने क्या करना है, आपने लगाना है इज इक्वल टू COUNT
काउंट और उसके बाद फिर आपने इफ़ लगाना है और इफ़ के बाद आपने ब्रैकेट को शुरू करना है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपने वो रेंज दे देनी है जिस रेंज के अंदर आप उसको काउंट करवाना चाहते हैं। F4 को प्रेस करेंगे, ये एब्सोल्यूट हो जाएंगी वैल्यूज़। एब्सोल्यूट करने का मकसद ये है कि जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो आपने इसको पूरी रेंज दी हुई है वो रेंज ख़राब नहीं होगी, बल्कि वो इसी रेंज के अंदर उसको फाइंड करेगा। अब वो चूँकि D4 है तो मैं यहाँ पे भी इसको क्या करूँगा, D4 कर दूंगा, ठीक है। अब जब D4 करेंगे उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। उसने कहा कि ये इकराम यहाँ पे एक दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़ा लिखा हुआ है। हम जाके यहाँ पे देखें तो वाकई इकराम जो है वो यहाँ पे एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर लें तो आपको बताएगा कि आपकी ये वाली वैल्यूज़ जो खालिद है ये 4 दफ़ा लिखा हुआ है, इकराम एक दफ़ा लिखा हुआ है। अगर हम एक और इकराम लिखेंगे तो वो यहाँ पे बता देगा यहाँ पे आपके सामने कि इकराम जो है अब ये 2 दफ़ा लिखा जा चुका है। ये जो फार्मूला है ये आपको उस वर्किंग के अंदर आपके काम आ सकता है जहाँ पे आप काफ़ी ह्यूज डाटा के अंदर काम कर रहे हों और आप ये देखना चाहते हो कि ये जो एंट्री मैं करने लगा हूँ ये कितनी दफ़ा जाके इंटर हो रही है इस पूरे डाटाबेस के अंदर। दूसरा इसका आपको फ़ायदा क्या होता है कि फ़र्ज़ किया आपने एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है और उस डेटाबेस में से आप मतलब फ़र्ज़ किया आप कोई जमा तक़सीम या तफरीक करना चाहते हैं कोई ऐसी वैल्यूज़ को, और आप उसको आप ये चाहते हैं कि मैं टोटल जो वैल्यूज़ हैं उसको पहले काउंट करूं और उसके बाद उसके ऊपर तक़सीम करूं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। आप इससे काउंट कर लेंगे और उस वैल्यू को उठा के इसके ऊपर तक़सीम कर लेंगे, चूँकि आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आ रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको काउंट तो कर दिया है। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस 20,000 को इस पर तक़सीम करूँ, तो ये देखें अब यहाँ पे ये इस 20,000 को मैं किस पे तक़सीम करूँ, इस पे तक़सीम कर दूँ तो ये यहाँ पे आके इसके ऊपर तक़सीम भी हो गया। इसी तरीके से आप नीचे तक अगर ड्रैग करेंगे तो ये हर एक के ऊपर आपको उसको तक़सीम भी कर देगा। ये एक तरीक़ाकार है और इस तरीक़ाकार में आप वैल्यूज़ को पूरी रेंज के अंदर गिन सकते हैं। कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, कई आपके काम आ सकता है। बस सिर्फ दिमाग को थोड़ा सा सोचने की चीज़ है कि जहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद चीज़ आती है तो आप ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि आइंदा आने वाली हम भी कुछ समझें कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ताकि हमें भी अपनी वैल्यू का एक रिज़ल्ट मिले और एक समर मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।